Hello students, so let's continue with our chapter number 9, but one good turn. In previous video we have covered scene 1, जिसमें ये बताया था कि रूबेन के इन में एक स्ट्रेंजर इंजर्ड पड़ा है और उसकी यू कैन से केयर टेकर है ब्रिगेड, वो उसकी केयर कर रही है और they couldn't go outside at this climate as the weather is very bad. तो तभी वहाँ पर एक हाईवे मैन डेयर डेविल डैन आता है और वो उस स्ट्रेंजर की हेल्प के लिए डॉक्टर को बुलाने जाता है. तो ये सारा आपका था सीन 1 में. लेट्स कम टू सीन 2. द सेम 2 आवर्स लेटर. अब वैसा अब एक्चुअली लास्ट में क्या था, रूबेन और चेयर पे बैठ जाता है और ब्रिगेड जो है वो पेशेंट के साथ बैठ जाती है. और अब 2 आवर्स के बाद रूबेन इज़ डोजिंग इन हिज आर्म चेयर बाय द फायर. अब जो रूबेन है वो चेयर पे बैठा बैठा सो गया फायर प्लेस के पास. ब्रिगेड सिट्स बाय हर पेशेंट. और ब्रिगेड जो है वो पेशेंट के साइड पर बैठी हुई है. अ लाउड नॉकिंग वेक्स द लैंडलॉर्ड विद द स्टार्ट. स्टार्ट यहाँ पर है सरप्राइज, झटका. मतलब सोते सोते अगर कोई नॉक करे तो एकदम हम झटके से उठते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टार्ट. तो डोर पे बहुत तेज़ नॉकिंग होती है. तो लैंडलॉर्ड कौन था इनका, दैट इज़ रूबेन. तो रूबेन एकदम झटके से उठता है. वॉइस मीन्स जो बाहर पर्सन है जिसने नॉक किया है. फ्रॉम आउटसाइड ओपन द डोर आर ऑल इन बेड. कहता है डोर खोलो, क्या सारे सो रहे हैं. रूबेन कमिंग गोज़ टू आउटर डोर. रूबेन कहता है आ रहा हूँ एंड ही जस्ट गोज़ टू द आउटर डोर. वॉइस हियर इज़ अ प्रेटी नाइट फॉर ट्रेवलिंग, हैंग मी इफ़ देयर बी नॉट इनफ वाटर टू फ्लोट द आर्क. अब वो जो बाहर पर्सन है, एक्चुअली अभी तक डोर ओपन नहीं हुआ, तो जो बाहर पर्सन है वो क्या कहता है कि बाहर ट्रैवलिंग के लिए ना बहुत अच्छी नाइट है. कहता है मुझे फांसी पे चढ़ा देना अगर तुम्हें बाहर इतना पानी ना मिले कि तुम्हें एक जहाज़ उसमें फ़्लोट कर सको. मीन्स इतनी बारिश हो रही है कि बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पे कलेक्ट हो गया है. रिबेन इट इज़ वाइल्ड इंडीड. कहता है लेकिन बाहर तो बहुत तूफ़ानी मौसम है. योर ऑनर आर यू राइडिंग अलोन. नाउ आई सी यू हैव वॉन डैन. अब वो कह रहा है कि क्या तुम अकेले आए हो. सी नाउ आई सी, अब मैं देखता हूँ. यू हैव वॉन मीन्स यू आर सक्सीडिड. किसमें, जिस काम के लिए वो गया था, मीन्स सर्जन को लाने. सेकेंड वॉइस कॉल इट दैट इफ़ यू विल. कॉल इट दैट इफ़ यू विल मीन्स होपलेसली. ये नेगेटिव साइन के लिए है. कहता है होपलेसली शायद. रिबन बट हेस्ट मैन. हेस्ट मीन्स हरी अप. हाउ इज़ द लैड अलाइव स्टिल. अब जो सेकेंड वॉइस है वो कहता है कि वो पर्सन पेशेंट कैसा, क्या वो अभी ज़िंदा है. हेयर इज़ योर सर्जन soaked to the skin and swearing like a highwayman but ready with tools. कहते ये रहा आपका डॉक्टर जो मतलब वो इतनी जल्दी में लेकर आया कि वो थोड़ा सा स्वेटिंग हुई हुई है और कह रहा है कि वो अपना मतलब ट्रीटमेंट करने के लिए बिल्कुल रेडी है. रिबन कम इन एंड वेलकम टू यू बोथ. अब वो उन दोनों को अंदर बुलाते हैं, उनका वेलकम करता है. द लैड इज़ ब्रीदिंग थैंक्स टू ब्रिगेड एंड माई गुड ब्रांडी. कहता है वो जो पेशेंट है वो अभी भी ब्रीदिंग कर रहा है, मीन्स ही स्टिल अलाइव. कहता है इसके लिए हम ब्रिगेड का और ब्रांडी का थैंक्स करेंगे. Daredevil Dan and the surgeon, a thin, strong, humorous man of middle age, have now entered the room. और Daredevil के साथ एक डॉक्टर एंटर करता है. वो कैसा है, थिन स्ट्रॉन्ग और फेस से वो थोड़ा सा ह्यूमरस फनी टाइप का पर्सन लग रहा है. मिडल एज है उसकी, 30-40 के नियर अबाउट. वो रूम में एंटर करते हैं. सर्जन ब्रांडी द वेरी थिंग फॉर अ वेट स्किन, लीड मी टू इट क्विकली एंड सेव माई लाइफ. अब ब्रांडी का नाम सुन के डॉक्टर भी कहता है ब्रांडी. कहता है बहुत अच्छी चीज़ है इस टाइम के लिए. कहता है मुझे जल्दी से उसके पास ले चलो, मेरी लाइफ सेव करो. मीन्स मुझे ठंड लग रही है, मुझे थोड़ी सी ब्रांडी दे दो. डैन आई ब्रॉट यू टू सेव अ स्ट्रेंजर्स लाइफ. सर अब डैन कहता है मैं तो तुम उस पेशेंट की लाइफ बचाने के लेकर आया हूँ. सर्जन एंड सर द लेबर इज़ वर्दी ऑफ हिज हायर. वो कहता है कि मज़दूर को उसकी मजदूरी तो मिलनी चाहिए ना. टू ब्रिगेड हु हैज़ राइजन एंड पोर्ड आउट 2 glasses फ्रॉम अ बॉटल ऑन द टेबल, हैंडिंग वन टू ईच न्यू कमर. थैंक यू. अब इतने में ब्रिगेड ने 2 ग्लासेस में ब्रांडी डाली और जो न्यू कमर मीन्स डैन और सर्जन आए थे उन्हें एक गिलास हैंड ओवर कर दिया. थैंक यू, हेयर्स टू यू सर टू डैन एंड अ स्टेडी हैंड ड्रेन्स ग्लास. अब वो सर्जन जो है डॉक्टर है वो ब्रिगेड को थैंक्स करता है और दूसरा ग्लास डैन को देता है और एकदम ग्लास को खाली कर देता है एक बार में ही. एंड नाउ टू वर्क. कहता है अब चलो काम स्टार्ट करते हैं. गोज़ ओवर टू बेड, फील्स स्ट्रेंजर्स पर्ल्स एंड फोरहेड. वो बेड के पास जाता है, जो पेशेंट है उसकी पर्ल्स चेक करता है, उसका फोरहेड चेक करता है. वीक, इट्स ओनली नेचुरल.
कहता है हाँ बहुत वीक है और ये नेचुरल है। टर्न्स डाउन क्लोक, और वो जो शॉल उस पेशेंट ने ली हुई है उसे नीचे करता है। अ कैंडल हेयर इफ़ यू प्लीज़। ब्रिगेड टेक्स अ कैंडल एंड रिमेन्स विद द सर्जन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द काउच स्क्रीनिंग इट फ्रॉम द ऑडियंस। वो कहता है कि प्लीज़ एक कैंडल लेकर यहाँ आ जाइए। तो ब्रिगेड एक जलती हुई कैंडल लेकर सर्जन के साथ रहती है और काउच के साथ स्क्रीनिंग इट फ्रॉम द ऑडियंस, और उसकी स्क्रीनिंग ऑडियंस की साइड है। अ डीप वूंड, ही हैज़ लॉस्ट सम ब्लड आई एम श्योर, बट यू हैव डन वेल टू स्टॉप द वर्स्ट ऑफ द ब्लीडिंग। अब जो सर्जन है वो चेक करके कहता है बहुत डीप वूंड है, बहुत गहरा ज़ख्म है और इसका ब्लड लॉस भी हो गया है, लेकिन तुमने ब्लीडिंग को रोकने के लिए बहुत अच्छा एफर्ट किए हैं। ही एंड ब्रिगेड आर नाउ बिजीली एंगेज्ड इन चेंजिंग बैंडेजेस एट्सेट्रा। अब जो डॉक्टर और ब्रिगेड है वो जो उसकी बैंडेजेस किए हुए हैं, ड्रेसिंग की हुई है, उसको चेंज करने में बिजी हो जाते हैं। रूबेन टू डैन हु इज़ स्वेइंग एंड लुक्स रेडी टू फॉल। अब रूबेन डैन से बात करता है जो थोड़ा सा ऐसे कह लो होश में नहीं है और ऐसे लग रहा है अभी फेंट हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। सिट डाउन बाय द फायर, यू आर स्पेंट बाय द लुक्स ऑफ यू, अनदर ग्लास टेन। अब वो कहता है कि फायर के पास बैठ जाओ, तुम्हारे देखने से लग रहा है तुम बहुत थके हुए हो, क्या तुम्हें एक ग्लास और चाहिए। मीन्स ही इज़ आस्किंग अबाउट द ब्रांडी। डैन सिटिंग इन आर्म चेयर, ए रूबेन एंड अनदर बॉटल आफ्टर। अब डैन एक आर्म चेयर में बैठते हुए कहता है रूबेन, उसके बाद एक बॉटल भी। ट्राइज टू रिमूव हिज क्लॉक विद वन आर्म। अब एक आर्म से वो अपनी क्लॉक, अपनी शॉल उतारते हुए आई गेस्ड एज मच आई एम विंग्ड दिस टाइम। विंग मीन्स इंजर्ड। वो अब जब वो एक हाथ से अपनी क्लॉक उतारा उसे दर्द हुई तो उसने कहा शायद मैं इंजर्ड हूँ। रूबेन योर लेफ्ट आर्म लुक इट इज़ ऑल ब्लडी। कहते हैं लेफ्ट आर्म देखो, इस पर तो सारा ब्लड है, ब्लीडिंग हो रही है। हाउ डिड यू गेट दैट वूंड डैन। अब वो कहता है कि तुम्हें ये इंजरी कैसे हो गई। सर्जन लुकिंग राउंड। अब उनकी बातें सुन के जो सर्जन है, जो डॉक्टर आया, वो इधर उधर देख के था। व्हाट अनदर मैन वुंडेड। कहता है क्या एक और मैन इंजर्ड है। सी हियर सर, डिड यू स्पीक द ट्रूथ व्हेन यू सेड द लैड्स ओपोनेंट फ्लेड। अब वो रूबेन को कहता है वो डैन को कहता है कि क्या तुम सच बोल रहे थे कि जो पेशेंट है उसका ओपोनेंट जिससे उसकी लड़ाई हुई वो भाग गया है। मीन्स अब उसे ये लग रहा है कि जो पेशेंट है उसकी डैन से ही लड़ाई हुई है। और वॉज इट परहेप्स योर सेल्फ एंड यू हर्ट ईच अदर। वो कहते हैं या फिर आप दोनों ने ही एक दूसरे को हर्ट किया, इंजर्ड किया है। डैन आस्क रूबेन है। अब डैन कहता है आप रूबेन से पूछ लो। रूबेन इट्स ट्रू सर, कैप्टन स्टार्क ऑलमोस्ट किल्ड दिस स्ट्रेंजर एंड देन ड्रॉप्ड हिम एंड मेड ऑफ। This gentleman came afterwards and offered out of pity to fetch a surgeon. I know now how he got this wound. अब रूबेन कहता है ये सच है, कैप्टन स्टार्क ने ऑलमोस्ट इसे मार दिया था और इसको लूट के यहाँ से भाग गया। ये जेंटलमैन तो बाद में आया और इसने हेल्प करने की, डॉक्टर को लाने की हेल्प करने की ऑफ़र की। और कहता है अब मुझे पता चला इससे ये इंजरी कैसे हुई। डैन That's easily answered. You must know, sir, that a certain dashing highwayman called Daredevil Dan frequents these parts, and the runners are after him. He escaped them once tonight, and to cut a long story short, they mistook me for him on my way to fetch you. The business was too urgent for me to stay and argue the point. I galloped off, but did not get away without a shot in this arm by way of a parting gift. अब डैन उसे पूरी स्टोरी बता रहे हैं। कहते हैं कि ये वुंड कैसे हुआ। कहता है आपको पता होगा कि इस एरिया में डेयर डेविल डैन का वो है, थोड़ा सा रूलिंग है, वो लोगों को लूटता है। कहता है और जो रनर्स हैं, रनर्स यहाँ पर पुलिस के जो आदमी हैं वो उसके पीछे लगे हुए हैं। कहता है वो आज एक बार बच के निकल चुका है। कहता है और अगर मैं शॉर्ट में स्टोरी सुनाऊँ तो क्या है कि उन रनर्स ने मुझे डेयर डेविल डैन समझ लिया और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं खड़े होकर उनसे आर्ग्यू करता, क्योंकि मेरा काम बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने मुझे शूट कर दिया। तो एक तरह से आते आते मुझे, जाते जाते मुझे शूट कर दिया। इस तरह से मैं इंजर्ड हो गया। सर्जन एन अनलकी मिस्टेक माई फ्रेंड, लेट मी सी द आर्म। अब सर्जन कहता है बहुत अनलकी है, मैं तुम्हारी आर्म चेक कर लेता हूँ।
डैन फिनिश विद द लैड फर्स्ट। डैन कहता है पहले उस पेशेंट को चेक कर लो, उस बॉय को चेक कर लो। सर्जन ही विल डू टू ब्रिगेड हैव अ बेड मेड रेडी फॉर हिम इन द गेस्ट चैम्बर वी विल मूव हिम सून। अब सर्जन कहता है वो हो जाएगा। ब्रिगेड को कहता है कि एक बेड रेडी करो गेस्ट रूम में, हम उसे वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ब्रिगेड ए इन 2 शेक्स ऑफ अ रैम्स टेल मीन्स, अभी मैं थोड़ी देर में कर देती हूँ। ब्रिगेड एग्जिट्स टू द गेस्ट चैम्बर। ब्रिगेड गेस्ट रूम वाले डोर की तरफ से बाहर चली जाती है। सर्जन गोइंग ओवर टू डैन, योर आर्म सर, ही एग्जामिन्स इट वाइल ही इज़ बिजी, डैन गिव्स अ ग्रोन एंड फेंट्स। अब सर्जन डैन के पास जाता है और उससे कहता है अपनी आर्म दिखाओ, अपनी बाजू दिखाओ। तो जब वो उसे चेक कर रहा है तो क्या हुआ, डैन ग्रोन मीन्स दर्द से जब आप कराहते हो तो वो ग्रोन करता है और इतने में फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। रूबेन ही इज़ स्वून्ड, स्वून मीन्स बेहोश हो जाना। रूबेन कहता है सर वो बेहोश हो गया है, कैन आई डू एनीथिंग टू हेल्प, क्या मैं आपकी कोई हेल्प करूँ। सर्जन इट इज़ जस्ट एज वेल लेट हिम स्टे हेयर टिल द अदर नोट्स टूवर्ड्स बेड इज़ मूव्ड। कहता है नहीं, इसे ऐसे रहने दो जब तक दूसरे को होश नहीं आता, मीन्स डैन को वहीं रहने दो जब तक वो जो दूसरा काउच पे पेशेंट लेटा है उसे होश नहीं आता। एंड नाउ माई गुड फेलो हु इज़ दिस ब्रेव मैन विद अ बुलेट इन हिज आर्म। अब सर्जन रूबेन से पूछता है मुझे सच से बताओ ये ब्रेव मैन जिसको आर्म में गोली लगी ये कौन है। आई सस्पेक्ट हिम टू बी अ क्लोज रिलेशन टू दिस सेम डेयर डेविल डैन। अब वो कहता है मुझे डाउट है, मुझे सस्पेक्ट है कि ये डेयर डेविल डैन का कोई रिलेट है, मतलब उसका कोई फ्रेंड हो सकता है, उसको वो क्लोजली उसे जानता है। रूबेन बिलीव मी सर ही इज़ अ स्ट्रेंजर एंड अ जेंटलमैन। अब रूबेन कहता है सर मेरा बिलीव करो ये एक स्ट्रेंजर है और जेंटलमैन है, बहुत अच्छा पर्सन है। सर्जन नो स्ट्रेंजर टू यू बट मोर ऑफ अ जेंटलमैन परहैप्स दैन हिज एनिमीज वुड ग्रांट हिम। कहता नहीं तुम्हारे लिए तो स्ट्रेंजर नहीं है और जेंटलमैन से ज़्यादा अच्छा है, तभी तो जो एनिमीज़ हैं वो इसके पीछे लगे हुए हैं। इनफ आई विल नॉट क्वेश्चन यू फर्दर। कहता है ओके मैं आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पुट करूँगा। साइलेंस इज़ गोल्डन, कि चुप रहना ज़्यादा अच्छा है। से नो मोर, कुछ मत कहो। पुट्स हिज फिंगर टू हिज लिप्स, आई हैव माई सस्पिशियन नेवरदीलेस। अब वो कहता है कि मैं चुप तो हो जाता हूँ, लेकिन वो कहता है लेकिन मेरा जो डाउट है वो अभी भी डाउट ही है। रिबन इफ़ यू डू सस्पेक्ट सर। अब रिबन कहता है अगर आपको डाउट है तो। सर्जन पीस, पीस मीन्स क्वाइट, चुप करो। माई लिप्स आर सील्ड, हैव नो फियर ऑफ मी। कहता है मैं चुप रहूँगा, मुझसे डरने की नीड नहीं है। आई रिस्पेक्ट अ गुड डीड इन अ नॉटी वर्ल्ड, कि इस दुनिया में मैं एक अच्छा काम करने वाले की रिस्पेक्ट करता हूँ। देयर इज़ अ साउंड ऑफ हॉर्सेस हूव्स आउटसाइड। अब इतने में क्या होता है, बाहर से हॉर्सेस की फिर गैल्पिंग की साउंड आती है। व्हाट्स दिस, मोर ट्रैवलर्स। अब सर्जन कहते हैं ये क्या है, और ट्रैवलर आए हैं। यू डू अ बिजी ट्रेड टू नाइट माई गुड रूबन। अब रूबन को कहता है आज तो आपका बिजनेस बड़ा अच्छा चल गया। स्टर योर बोन्स मैन एंड बिड देम वेलकम। वो कहता है थोड़ा सा हिलो और जाके उनका वेलकम करो जो ट्रैवलर्स आए हैं। रूबन मेक्स फॉर द आउटर डोर व्हेन इट इज सडनली फ्लंग ओपन एंड 2 बो स्ट्रीट रनर्स रशिंग। अब रूबन बाहर जो मेन गेट था उसकी तरफ जाता ही है तो इतने में क्या होता है कि वो गेट झटके से खुलता है और 2 बो स्ट्रीट रनर्स, वही जो पुलिस ने डेयर डेविल डैन के पीछे लगाए हुए, वो एंटर करते हैं। विद अ येल ऑफ ट्रायम्फ दे सी डैन। जब वो डैन को देखते हैं तो वो खुशी से शाउट करते हैं। फर्स्ट रनर कॉट एट लास्ट। अब 2 रनर्स आए हैं तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड से उन्हें रेफ़र किया जाएगा। फर्स्ट रनर कहता है फाइनली ये पकड़ा गया। दे क्रॉस रूम टू आर्म चेयर। अब वो पूरे रूम को क्रॉस करके आर्म चेयर तक जाते हैं जहाँ पे डेयर डेविल डैन बैठा हुआ है। सेकंड रनर सीजिंग डैन बाय द शोल्डर एंड शेकिंग हिम। अब सेकंड रनर क्या करता है, उसे सीजिंग मीन्स पकड़ते हुए शोल्डर से और उसे हिलाते हुए। यू हैव गिवन अस द स्लिप ट्वाइस, कि आज तुमने हमें 2 बार चकमा दे दिया है। बट द थर्ड टाइम पेज फॉर दैट, लेकिन इस बार तुम्हें पे करना पड़ेगा। लुक्स एट द डैन मोर क्लोजली। अब इतना कहते कहते वो थोड़ा उसके क्लोज होकर उसे देखता है। रेड हॉट पोकर्स ही इज़ डेड। रेड हॉट पोकर्स मीन्स गुस्से वाला, सॉरी सरप्राइज वाला एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। वो उसे लगता है कि वो मर गया है।
सर्जन टेस्टली स्वून सर स्वून। अब इतने में जब वो कहता है ना ये मर गया, तो सर्जन एकदम डॉक्टर कहता है नहीं सर ये बेहोश है। फर्स्ट रनर द ईजियर फॉर अस देन, कहते हैं फिर तो हमारे लिए बहुत ईजी काम है। गेट हिम टू द हॉर्स वी हैव लॉस्ट इनफ टाइम ऑलरेडी, कहते हैं चलो इसे घोड़े पे डालो, हम ऑलरेडी अपना टाइम बहुत ख़राब कर चुके हैं। सर्जन वाई डू यू टेक हिम, सर्जन कहते हैं तुम इसे क्यों लेकर जा रहे हो। सेकेंड रनर हा 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 अ रिच जेस्ट वाई डू यू टेक हिम। अब जो सेकेंड रनर है वो हंसते हंसते कहता है वाई डू यू टेक हिम, मीन्स उसी की बात को रिपीट करता है। पोक्स फर्स्ट रनर इन द रिब्स, और जो फर्स्ट रनर है वो पेट पकड़ के हंसने लग जाता है। फर्स्ट रनर हु मे यू बी सर दैट हैव नेवर हर्ड ऑफ डेयर डेविल डैन। अब फर्स्ट रनर उसे कहता है तुम कौन हो जिसने आज तक डेयर डेविल डैन के बारे में नहीं सुना। रुबेन दिस जेंटलमैन इज अ सर्जन एंड इज टेंडिंग अ वुंडेड स्ट्रेंजर हियर मोशंस टू बेड। अब रूबेन कहता है कि ये एक डॉक्टर है और यहाँ पे एक स्ट्रेंजर है जो इंजर्ड है, उसको अटेंड करने आए हैं, उसका ट्रीटमेंट करने आए हैं। सर्जन एंड is about to set another stranger's broken arm in which if I mistake not one of you had lodged a bullet। कहते और एक दूसरे स्ट्रेंजर की टूटे हुए आर्म को ट्रीट करने आया हूँ, जो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुमने उसे शूट किया, उसे गोली मारी है। सेकेंड रनर सो आई हिट द रास्कल आफ्टर ऑल। अब सेकेंड रनर कहता है तो फाइनली मैंने उसे शूट कर दिया। चकल्स मीन्स हंसते हुए। बट देर इज़ नो टाइम टू वेस्ट, कहता है हमारे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। ट्रस्ट हिम अप, ट्रस्ट मीन्स टाई मीन्स उसे बांध दो। सर्जन कांट यू लेट मी सेट द लिम्ब फर्स्ट। अब वो कहता है पहले इससे मुझे थोड़ा सा ढंग से बिठा लेने दो, उसका ट्रीटमेंट कर लेने दो। रनर्स लुक इंक्वायरिंगली एट ईच अदर। अब जो दो रनर्स हैं एक दूसरे को थोड़ा सा डाउटफुली देखते हैं कि क्या हम डॉक्टर को वो काम करने दें या नहीं। सी ही इज़ हेल्पलेस इनफ। अब सर्जन कहते हैं देखो वो हेल्पलेस है, बेहोश है। आई विल डू इट विदाउट अवेकिंग हिम, कहता है मैं जो भी करूँगा उसे बिना होश में लाए करूँगा, मीन्स बेहोशी की कंडीशन में उसका सारा ट्रीटमेंट कर दूँगा। दे स्टिल हेजिटेट, वो अभी भी हेजिटेट करते हैं। बाइंड हिम टू द चेयर इफ़ यू विल एंड मूव हिम नियरर टू द बेड योंडर। योंडर मीन्स दैट, देयर। योंडर इज़ अ ओल्ड वर्ड फॉर देयर। कहता है तुम ऐसा करो कि इसे चेयर के साथ ही बांध दो और बेड की दूसरी साइड बेड के नियर ले जाओ, सो दैट आई मे कीप एन आई ऑन बोथ पेशेंट्स एट वंस। और सर्जन कहता है कि तुम इसे डैन को चेयर के साथ बांध के बेड के पास ही ले जाओ ताकि मैं दोनों पेशेंट्स को एक साथ देख सकूं। फर्स्ट रनर सो बीट, कहता है ओके। अ ड्रिंक विल डू अस नो हार्म बिफोर वी गो, कहते हैं लेकिन जाने से पहले एक ड्रिंक हमें कोई हार्म नहीं करेगी, मीन्स हम जाने से पहले थोड़ा सा ड्रिंक कर लेते हैं। ही गोज़ आउटसाइड टू हिज हॉर्स, वो बाहर जाता है घोड़े के पास। एंड रिटर्न्स विद अ लेंथ ऑफ कोड, और हाथ में उसकी रस्सी होती है। विद विच ही बाइंड्स डैन टू द चेयर नियर द टेबल, और जिस रस्सी से वो टेबल के पास चेयर के साथ ही डैन को बांध देता है। The runners then carry the chair and its occupant means जो उस पे बैठा हुआ है, across the room, placing Dan with his back to the bed about a foot away from it। अब रनर्स ने क्या किया, जो डैन था उसे चेयर के साथ बांधा हुआ था, वो उसे चेयर के साथ ही उठाकर बेड के पास ले आते हैं। नियर अबाउट बेड और चेयर का डिस्टेंस कितना होता है, 1 फीट का डिस्टेंस होता है। दे हैव नाउ टाइम टू लुक एट द वुंडेड स्ट्रेंजर। अब वो जो काउच पे इंजर्ड पर्सन ऑलरेडी लेटा हुआ है उसको देखने लग जाते हैं। सेकेंड रनर इट्स द यंग लॉर्ड सेल्सले और आई एम। अब वो जो रनर है वो उस पेशेंट को देख के कहता है ये तो लॉर्ड सेल्सले। लॉर्ड एक यू कैन से एक रेप्यूटेड पर्सन के लिए एक वर्ड होता है, तो वो कहता है कि ये तो लॉर्ड सेल्सले हैं। फर्स्ट रनर हाउ केम ही हियर, कहता है ये यहाँ कैसे आया। सर्जन फॉर पिटीज सेक गुड रिबन टेक दीज जेंटलमैन एंड सेटिस्फाई देयर क्यूरियोसिटी एट द सेम टाइम एज देयर थर्स्ट एंड लीव मी टू डू माई वर्क।
अब जो रनर्स हैं वो आपस में बात करने लग जाते हैं, तो सर्जन थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो वो रूबेन को कहता है भगवान के लिए इन दोनों को यहाँ से ले जाओ और जो इनके डाउट्स हैं कि ये पर्सन यहाँ कैसे आया उसे सेटिस्फाई करो, उनके क्वेश्चंस का आंसर दो और साथ में साथ इनकी थर्स्ट जो इनकी प्यास है उसे भी बुझाओ और मुझे मेरा काम करने दो। दे फॉलो रूबेन टू द डोर ऑफ पेंट्री लिविंग द सर्जन बिजी विद डैन। तो जो रनर्स थे वो रूबेन को फॉलो करते हुए पेंट्री की तरफ चले जाते हैं, किचन की तरफ चले जाते हैं और सर्जन जो है वो डैन के ट्रीटमेंट में बिज़ी हो जाता है। तो इस तरह से इस सीन में क्या है, जो डैन है वो सर्जन को लेकर आया है, लेकिन उसे लाते हुए क्या है डैन भी इंजर्ड हो जाता है और वो फेंट हो जाता है और बाद में 2 रनर्स वहाँ आ जाते हैं और उन्होंने जो डैन है उसे चेयर के साथ टाई अप कर दिया और फाइनली वो उस स्ट्रेंजर को जो पहले इंजर्ड था उसे पहचान लेते हैं, वो एक वहाँ का रेप्यूटेड पर्सन है। तो सर्जन रूबेन को कहता है कि इन दोनों को किचन में ले जाओ और इन्हें कुछ खाने को दो और मुझे मेरा काम करने दो। सो दिस इज़ द सेकंड सीन।